Hello and welcome in the mighty name of Adonai Yahushua HaMashiach। याहुशुआ हमशियाक के नाम से फिर एक और बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर के वचन में अध्ययन में जो हम सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खुदावन इन दिनों में हम सबों को बड़ी बरकतें दे रहा है और हिफाजत हमारी कर रहा है। वो हमारा मुहाफिज खुदा है और हम सब उसके हाथों के तले पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आमेन, हालेलुया। गॉड, ही इज़ आवर विक्ट्री। आमेन। हिज नेम, द नेम ऑफ यशुआ इज़ आवर विक्ट्री and he protects all of us. In fact, each and every believer he protects, especially he protects. Hallelujah, hallelujah। वैसे तो खुदा सारी मानव जाति की रक्षा करता है, बट जो खुदा के लोग हैं, जो उसका भय मानते हैं, खुदा उनकी और ज़्यादा हिफाजत करता है, और ज़्यादा उनकी सुरक्षा करता है। पहला यूहन्ना में कुछ रहस्य की बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको मिलती हैं। और पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 14वें वचन में मैं और आप इस वचन को देखते हैं और उसमें यूं दर्ज है, मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूँ। 1 John, फ्रॉम द एपिस्टल ऑफ 1 John चैप्टर 2 and verse 7, उसमें लिखा, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। ये पुरानी आज्ञा, ये वचन है जिसे तुमने सुना है, जिसे तुमने सुना है। नाउ दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट्स इन द एपिस्टल ऑफ 1 John। और उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है, पहली बात जो मैं आपके सामने बांटता हूँ वो है, परमेश्वर का वचन जो है वो सारी सामर्थ की एक प्रकार से वो एक स्रोत है, वो एक सोर्स है, और वही एक जो सीक्रेट है ऑफ पावर। द वर्ड ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ पावर। आमीन, हालेलुया। जो सामर्थ मैं और आप अनुभव करते हैं, जो सामर्थ को लेकर के हम चलते हैं, और जो सामर्थ को लेकर के परमेश्वर के जो प्रेरित थे, यीशु मसीह ने जिन प्रेरितों को चुना था, अपोस्टल्स को, वो जो चलते थे, खुदा के दासगण आज भी जो चलते हैं, जो खिदमत करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, वो सब के सब, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को लेकर के चलने के द्वारा उनके अंदर वो सामर्थ आती है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ देयर पावर। नंबर 1, द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू 1 John chapter 2 and verse 14, the word of God is the secret of power। chapter 2 and verse 14, उसमें ये लिखा हुआ है, 2:14, उसमें लिखा है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। जवानों, तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन, हालेलुया। सो द वर्ड ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर। परमेश्वर का वचन जो है वो सारे सामर्थ का, कहाँ से सामर्थ आती है, उसका जो रहस्य है वो और कोई नहीं है, परमेश्वर का वचन है। और हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा उस दुष्ट पर, हमारे शत्रु पर, हम सबों ने जय पाई है। हालेलुया। वी आर विक्टोरियस ओवर all the works of the devil। Amen। All his plans, all his purposes that he wants to do in our lives, that he wants to destroy the plans of God, that he intends to destroy the plans of God, but we are victorious over all those plans because of the word of God। Amen। परमेश्वर के वचन के द्वारा। दूसरी बात जो हम देखते हैं, उसका पहला यूहन्ना, और ये पहले यूहन्ना में ही सब 1 John से सारे वचन लिए गए। पहला यूहन्ना 2:17, उसमें लिखा हुआ है, और डूइंग द विल ऑफ गॉड, दूसरी बात है, डूइंग द विल ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ कंटिन्यूएंस। जो जारी रखने का जो एक प्रकार से जो रहस्य है,
वो कहाँ से आता है? वो है परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के द्वारा। 17वें वचन में लिखा है 1 जॉन 2:17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। यस, संसार भी मिटता जाता है और उसके अंदर की जो डिजायर्स है, द वर्ल्डली डिजायर्स, द फ्लैशली डिजायर्स, आमीन, दे ऑल गेट्स डिस्ट्रॉयड। वो सब घटते जाते हैं, मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं आप सदैव बने रहेंगे। आमीन। क्योंकि ये पृथ्वी और ये जीवन जो हमारा इस पृथ्वी पर का है वो अंत नहीं है। लोग घबराए हुए हैं कि अरे मर जाएंगे, ये इन्फेक्शन लग जाएगा, मर जाएंगे, ये बीमारी लग जाएगी, मर जाएंगे, कुछ खा लेंगे ऐसे समय में मर जाएंगे, कुछ छू लेंगे ऐसे समय में मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। भाई और बहनों, मसीहों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा के खादिमों के लिए, खुदा के दासों के लिए, फॉर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, दिस लाइफ इज़ नॉट द एंड। ये जीवन परमेश्वर के लोगों के लिए अंत नहीं है, बल्कि इसके बाद दिस इज जस्ट अ ट्रांसफर, आई टेल यू। आमीन। ये तो सिर्फ एक हस्तांतरण है, एक ट्रांसफर है, यहाँ से लेके उस बेहतर जिंदगी में चले जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ यही बात लिखी है कि परमेश्वर की इच्छा पर जो चलते हैं वो बने रहते हैं और उनका जो काम है वो कभी खत्म नहीं होता। आमीन। क्योंकि एक और मिनिस्ट्री है, एक और सेवकाई है जो कि इस जीवन के परे भी है। आमीन। LIC का मुझे वो जो स्लोगन है बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। परमेश्वर के लोगों जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं उनके लिए इस जिंदगी में भी जिंदगी है और उसके बाद भी उस जिंदगी में भी जिंदगी है, भी काम है। और वो काम क्या है? परमेश्वर की सिताइश, हम्दो सिताइश करना, टू वर्शिप द गॉड फॉर इटर्निटी। अनंत काल के लिए एक ही काम मेरे और आपके जिम्मे रहेगा, हर एक विश्वासी के जिम्मे रहेगा, और वो यही है कि उसके राज्य में प्रवेश करने के बाद, इस जिंदगी के बाद, उस जिंदगी में परमेश्वर की तारीफ, आराधना, उसकी हम्दो सिताइश करते रहना, उसकी सन्ना गाते रहना। आमीन। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल लाइफ गॉड हैज गिवन अस। आमीन। हम उसका धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात, बीइंग बोर्न ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ होलीनेस। और पवित्रता के लिए जो बात है वो है परमेश्वर के द्वारा जन्म को पाना, नए जन्म को पाना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9वां वचन, उसमें भी हम लोग देखते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 9वां वचन, उसमें यूँ लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोज हु आर बोर्न ऑफ गॉड दे कैन नॉट सिन। जानबूझ के वो उन पापों को नहीं करते जिसकी माफ़ी उन्होंने मांगी है, और वो पाप कर ही नहीं सकते। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। इसके उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर परमेश्वर से हम जन्मे हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तो हमारी पवित्रता, हमारी पाकीज़गी जो है वो बनी रहेगी और हम पाक बने रहेंगे, खुदा की नज़र में पवित्र बने रहेंगे। आमीन। वही पवित्रता का सीक्रेट है, होलीनेस का सीक्रेट है कि हम परमेश्वर से हम जन्म पाएं। आमीन। टू बी बोर्न ऑफ गॉड,
to be born again, hallelujah, to be born of the Spirit, hallelujah, amen, praise the Lord. सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन वो बपतिस्मा, वो पवित्र आत्मा का पाक रूह का बपतिस्मा जो है, जो आसमान से हमें मिलता है, जो खुदा की ओर से हमें मिलता है भाई और बहनों, वो हमें हमारी मदद करता है, वो हमारा सहायक होता है, हमें ताकत देता है, हमें सामर्थ्य देता है कि हम एक पाक जिंदगी जी सकते हैं, एक पवित्र जीवन हम जी सकते हैं. यस, वी कैन लिव होली अनटू द लॉर्ड, हालेलुया, इफ वी आर बॉर्न ऑफ गॉड, आमेन, हालेलुया. और चौथी बात यहाँ पर है उसका तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय और उसका 16वां वचन हम देखते हैं. 1 जॉन 3:16 और उसमें कुछ यूं इस तरीके से दर्ज है जो मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा. 3:16 में लिखा हुआ है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. आमीन, हालेलुया. यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लव ऑफ गॉड, उसका प्रेम हम में इस प्रकार से है कि हमारी सेवा जो है वो एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की सेवा हो जाती है कि प्राण देने तक मुझे और आपको वफादार रहना है. आमीन, हालेलुया. दैट इज द सीक्रेट ऑफ सर्विस, दैट इज द सीक्रेट ऑफ सर्विस, द लव ऑफ गॉड. आमीन, हालेलुया. और पांचवी बात जो है 1 जॉन 3:19 में लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ एश्योरेंस. आशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति हमें नई नई आशा देती है. 1 जॉन 3:19 में यूं दर्ज है, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें लिखा हुआ है 3:19. 1 जॉन 3:19, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे. अपने अपने मन को हम ढाढ़स दे सकेंगे, हम एश्योरेंस दे सकेंगे, हम आश्वासन हम दे सकेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो हमें आश्वस्त करती है, वो हमें एक एश्योरेंस देती है. हालेलुया. कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में जब हम महसूस करते हैं तब हम वो सारे कामों को बेखटके, बिना खौफ के, बिना किसी थकावट के, बिना एक प्रकार से किसी अपने मन के ऊपर बोझ समझते हुए, बल्कि एक पूरे जोश के साथ, पूरे खरोश के साथ जो है हम खुदा के कामों को, उसकी बात को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को हम जहाँ जहाँ जाएंगे हम वहाँ वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ साथ लिए चलेंगे. आमीन. वी विल कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड. द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल गो फोर्थ in our lives, all the days of our lives, because the word of God gives us that assurance. Amen. Hallelujah. और छठवीं बात है, faith in God is the secret of victory. Amen. परमेश्वर के वचन में जो हमारा विश्वास है वो ही हमें जयवंत करता है. आमीन. क्योंकि बिना विश्वास के तो कुछ है ही नहीं. 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 4, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 4था वचन, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है. इन हालातों में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम जयवंत होना चाहते हैं, एक जय का जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें विश्वास के द्वारा मुझे और आपको चलना है. विश्वास को लेकर के, विश्वास को रखते हुए मुझे और आपको चलना है. प्रेज गॉड, हालेलुया. क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते. यस, वी कैन नेवर मेक आवर गॉड हैप्पी
विदाउट फेथ। आमीन, हालेलुया। और विश्वास करने वालों को ये मानना है कि परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर ये बात जो है साफ तौर पर जो दर्ज है 5वें अध्याय के 4 वचन में कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न संसार पर जय प्राप्त करता है। हम देखते हैं ये संसार जो कि इतना बुरा हो चुका है, इतना मैला, इतना गंदा हो चुका है, इतना पाप से भरा हो चुका है कि यहाँ पर अच्छे विश्वासी जो हैं उनको कभी कभी लगता है कि वो क्यों ऐसे संसार में जी रहे हैं, और ऐसे संसार में जो इतना दूषित हो चुका है, इतना मैला, इतना गंदा हो चुका है, पाप ने उसे इतना गंदा कर दिया है और षड्यंत्र चल रहा है। जगह जगह लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो चुके हैं, देश दूसरे देश का जान का दुश्मन हो चुका है, और नए नए हथियार बस इस होड़ में लगे हुए हैं कि ऐसे सामानों को इकट्ठा कर लें, ऐसे बर्बादी के सामानों को इकट्ठा कर लें जिससे कि जो है बर्बाद हो जाए, दूसरे मुल्क बर्बाद हो जाएं, दूसरे नेशंस बर्बाद हो जाएं, और इंसान जो है वो ऐसे सामान वो जमा करते हुए जा रहा है। भाइयों बहनों, ये बात सच है। लेकिन ऐसे संसार में जो रह रहे हैं हम, अगर हमें इस तरीके से इस संसार में रहना है तो जो हमें हिम्मत और जो ताकत देने वाली बात है और जो गुण है वो है, जो वरदान है पवित्र आत्मा का, वो है विश्वास, विश्वास का वरदान। आमीन। क्योंकि विश्वास ही से जो है हम इस संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और आखिरी बात जो है, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज द सीक्रेट ऑफ डिसर्नमेंट। परख के लिए जो है वो है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा ही हमें वो परख देगा, वो समझ देगा कि हम ये समझने पाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या हमें करना है और क्या नहीं। आज आपको मैं बताता हूँ, लोग कितना एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि उन्हें कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है। एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं ये पता करने के लिए कि भाई उन्हें और किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है, उन्हें किस प्रकार का जो है अपनी ज़िंदगी में नुकसान ना झेलने के लिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए, और कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ पर नौकरी करना चाहिए, कहाँ पर पैसों का निवेश या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन किन शेयर्स में जो पैसे लगाना चाहिए, किन कंपनियों के शेयर्स में पैसे लगाना चाहिए, कहाँ पर पैसे डिपॉजिट करने चाहिए। ये तमाम जो सारी चीज़ें हैं भाई और बहनों, इंसान आज एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहता है, लेकिन सबसे अच्छा और बड़ा एक्सपर्ट परमेश्वर स्वयं है, जो हमें ऐसी परख देता है, हमारे आत्मा में वो ऐसी बातों को कहता है, बताता है कि हम बुद्धिमान बनते हैं। वो परख का आत्मा हमारे अंदर, वो परख का वरदान हमारे अंदर काम करता है। हम पहचान जाते हैं कि जो चीज़ें आ रही हैं, हो रही हैं, ये खुदा की तरफ से हैं या शैतान की तरफ से, और हम सेफ रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। आमीन, हालेलुया। उस वचन में जो लिखा है, और वो 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 6 में हम देखेंगे। 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 6, और उसमें लिखा है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। ये पहचान जाते हैं क्या चीज़ खुदा की तरफ से आ रही है और क्या चीज़ जो है वो भ्रम की आत्मा अर्थात दुष्ट आत्मा या शैतान की तरफ से क्या आ रहा है। क्योंकि लोग चिकनी चुपड़ी बातों को करते हुए, लुभावनी बातों को करते हुए आज बहुत फंसा रहे हैं। आपको पता है साइबर क्राइम्स कितना हो रहा है, फ़ोन के उस तरफ इतनी बातें कर रही है, और इसके अंदर तो लड़कियां और औरतें भी इन्वॉल्व हैं।
बताइए, ऐसा लगता था कि पहले सिर्फ ये आदमी लोग ही करेंगे, लड़के लोग ही करते होंगे, लेकिन इसके अंदर आज लड़कियां और औरतें भी इन्वॉल्व हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हनी ट्रैप। और वो हनी ट्रैप, वो चिकनी चुपड़ी बातें, लुभावनी बातें इस अंदाज में बयान करना कि लोग बहकावे में आ जाते हैं कि अगर आप परमेश्वर के बंदे हैं, बंदी हैं, खुदा के साथ आप रहते हैं, चलते हैं, खुदा आपके साथ रहता और चलता है, वो आपको परख देता है, आपको डिसर्नमेंट की, आपको वो गिफ्ट देता है, स्पिरिट देता है, आप पहचान जाओगे और फंसने से पहले ही आप जो है सतर्क हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे और आपको पता चलेगा कि ये आपको काम करना चाहिए या नहीं, ये शैतान की तरफ से है या खुदा की तरफ से। आमीन, हालेलुया। सो दीज आर दी seven wonderful secrets in the epistle of first John. आमीन, पहले यूहन्ना की ये 7 बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे फिर मिलूंगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।